वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 18 मार्च और 18 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत में हर साल 16 मार्च को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम की याद में। ठीक है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो असम में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया साथी पोर्टल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराता है किस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बनने वाले भारतीय मूल के सूर्य मेधा किस AI स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्काक। ठीक है। मिस्र के हर्मोपोलिस मैग्ना में हाल ही में मिला विशाल पत्थर का टुकड़ा किस प्रसिद्ध प्राचीन फिरौन की 1930 में खोजी गई अधूरी प्रतिमा को पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामसेस द्वितीय का। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही सेज्जी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे अपनी गतिशीलता के कारण डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ईरान के द्वारा। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत की किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रिका पुजारी ने। BCCI नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को। 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में फिल्म हैमलेट में अपनी बेहतरीन भूमिका के लिए किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बकले। और 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में माइकल बी जॉर्डन ने किस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनर्स। और 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर एनदर। ठीक है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख किस राजवंश के शासक पुरुषोत्तम देव और उनके प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजपति राजवंश के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 17 मार्च 2026 को मनाए जाने वाले विश्व समाज कार्य दिवस का मुख्य थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम है आशा और सद्भाव का सह निर्माण, एक विभाजित समाज को एकजुट करने के लिए हरम्बी का आह्वान। ठीक है। यह दिवस हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को दुनिया भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम में हरम्बी शब्द का उपयोग किया गया है जिसका केन्याई अर्थ है कि एक साथ मिलकर काम करना है। ठीक है। इस दिन की शुरुआत का औपचारिक निर्णय 2004 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और एकजुट समाज के निर्माण की दिशा में जागरूकता फैलाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में प्रसिद्ध इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जिसका उद्घाटन हाल ही में वसंत पर्यटन सीजन की शुरुआत के लिए किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित यह उद्यान जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में 74 एकड़ में फैला हुआ है जहां से डल झील का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। साल 2026 में यहां 18 लाख से अधिक ट्यूलिप प्रदर्शित किए गए हैं जिसमें नीदरलैंड से आयातित लगभग 75 किस्में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 16 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन किया, जो कश्मीर में वसंत ऋतु के पर्यटन सीजन की आधिकारिक शुरुआत है। ट्यूलिप के अलावा यहाँ डैफोडिल और मुस्करी जैसे अन्य मौसमी फूल भी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भारत ने अपने किस विमान के साथ भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा P-8I। ठीक है, यह अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पानी के नीचे पनडुब्बी के खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए रणनीतिक तालमेल बिठाना है। ठीक है, भारत का P-8I विमान लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और टोही के लिए बोइंग द्वारा निर्मित एक उन्नत विमान है। ठीक है, गुआम जो है जहां पर यह अभ्यास हो रहा है वो प्रशांत महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य द्वीप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण चर्चा में रहा फोर्स मेज्योर शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, यह एक फ्रांसीसी शब्द है जो उन असाधारण अनियंत्रित घटनाओं जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा के लिए उपयोग किया जाता है जो अनुबंधन पूरा करने में बाधा डालती है। ठीक है, भारत में इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 56 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, यह प्रावधान कंपनियों को तब कानूनी देनदारी से बचाता है जब परिस्थितियां उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति रुकने के कारण ऊर्जा उत्पादों ने इस खंड का उपयोग कर आपूर्ति समझौते को स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक परिधान ब्रांड ने मार्च 2026 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्लो। ठीक है, ये जो है एक जापानी कंपनी है। ठीक है, जापानी रिटेल दिग्गज यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह के साथ साझेदारी की घोषणा 16 मार्च 2026 को की है। ठीक है, बाकी चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATMA जो कि टायर निर्माताओं का संगठन है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण मम्मन। ठीक है, अरुण मम्मन जो है ATMA के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो बाकी इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेटेड लघु फिल्म चेमी ने किस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क लघु एनिमेशन महोत्सव। ठीक है, न्यूयॉर्क लघु एनिमेशन महोत्सव में इसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन डॉक्टर पार्थ सारथी महंत ने किया है जो असम के पुलिस महानिरीक्षक और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त हैं। ठीक है, चिमी ने न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में दुनिया भर में फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान पाया है। यह फिल्म स्थानीय सांस्कृतिक और वास्तविक जीवन की कहानियों को एनिमेशन के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करती है। यह पुरस्कार भारतीय एनिमेशन और विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत की रचनात्मक प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में L9859D नामक एक नए ग्रह की खोज की है जो किस अवस्था में मौजूद है? तो ये जो है पूरी तरह पिघला हुआ मैग्मा महासागर के रूप में ये जो है स्थित है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में L9859D नामक एक नए ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 35 प्रकाश वर्ष दूर है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पहचाना गया। ठीक है, किसकी मदद से पहचाना गया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसकी सतह का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस है जिसके कारण यह चट्टानी होने के बजाय पिघली हुई लावा की अवस्था में है। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अधिकता है जिससे यहाँ सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। ठीक है, यह खोज बताती है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता हमारी पुरानी सोच से कहीं ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम
जिसे प्रोजेरिया के नाम से जानते हैं, शरीर के किस हिस्से में होने वाले आनुवांशिक बदलाव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LMNA यानी लामिन ए जीन में उत्परिवर्तन के कारण ये जो है होता है। ठीक है, प्रोजेरिया एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें बच्चों में बहुत कम उम्र यानी 2 साल के भीतर से ही तेजी से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, यह लामिन ए जीन में गड़बड़ी के कारण होता है जिससे शरीर में प्रोजेरिया नामक दोषपूर्ण प्रोटीन बनने लगता है। ठीक है, हाल ही में जाइडस की सहायक कंपनी ने इसके इलाज के लिए प्रोजेरिनिन नामक एक नई दवा के विकास हेतु समझौता किया है। ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की औसत आयु लगभग 14.5 वर्ष होती है और मृत्यु का मुख्य कारण हृदय बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने मंचीरेवुला में 2 प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स की खोज हुई है। पेट्रोग्लिफ का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टान की सतह को कुरेद कर या तराश कर बनाई गई आकृति। ठीक है, पेट्रोग्लिफ्स ग्रीक शब्दों पेट्रो यानी पत्थर और ग्लाइफिन यानी तराशना से बना है जिसका अर्थ है पत्थर पर नक्काशी। ठीक है, तेलंगाना के मंचीरेवुला में मिले ये प्राचीन मानवों की संचार प्रणाली और कलात्मक कौशल को दर्शाते हैं। ये पेंटिंग यानी पेट्रोग्राफ से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें चट्टान की परत हटाकर अस्थायी रूप से उकेरा जाता है। भारत में केरल की एडक्कल गुफाएं पेट्रोग्लिफ्स का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की रूप नारायण नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बुटिस बरक भीमे। ठीक है, बुटिस बरक भीमे की खोज जो है रूप नारायण नदी में खोजी गई है। यह मछली की नई प्रजाति जिसे हुगली की सहायक नदी रूप नारायण के मुहाने में खोजी गई है, यह बुटिक परिवार से संबंधित है जिन्हें आमतौर पर गजन गोभी कहा जाता है और ये खारे पानी में रहने के अनुकूल होती हैं। ठीक है, इनकी आंखों के बीच विशेष सल्क और पंखों पर गहरी धारियां होती हैं जो इसे अन्य मछलियों से अलग बनाती हैं। इसका नाम तामलुक की स्थानीय देवी बरक भीम के सम्मान में रखा गया है जो वैज्ञानिक खोज और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केकड़े की एक नई प्रजाति वेला कार्ली में कौन सी दुर्लभ घटना देखी गई है? तो इसमें एक दुर्लभ घटना देखी गई है कि इनमें नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं जिसे गाइनोडोमोर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गाइनेडोमोर्फिज्म के नाम से। ठीक है, वेला कार्ली मीठे पानी के केकड़े की एक प्रजाति है जो केवल पश्चिम घाट की नदियों और जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पहली बार इस परिवार के केकड़े में गाइनाड्रोमार्फी यानी स्त्री और पुरुष प्रधानता देखी है। ठीक है, जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। यह खोज केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हुई है जो अपनी घनी जैव विविधता और कुंतीपुझा नदी के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और शेर पूंछ वाले मैकाक जैसे दुर्लभ जीवों का घर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, योग ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन 2 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया था? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन, भारत की किस नदी को अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषता के कारण भारत की लिम्पोपो कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी को। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।